बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो कल जो हमारे मुल्क की सूरत हाल हुई थी और सियासी सूरत हाल पर हम बात करें, सियासी सूरत हाल जो कुछ हुई थी उस पर ज़ाहिर है फ़ौरी तौर पे बहुत कमेंट्स आ रहे थे और बहुत वीडियोज़ आ रही थी। काफ़ी लोगों ने व्लॉग बनाए डाले, बड़े-बड़े एंकर ने, सब ने। मैं सिर्फ देख रही थी कल और अब मैंने जो कुछ देखा है और जो कुछ सोचा है तो उसको मैंने कहा कि ये इस तरह से अगर हम सोचें तो ये चीज़ें बहुत पहले से होती हुई आ रही हैं और ये चीज़ें हम देख चुके हैं, हम भुगत चुके हैं, हमने देखा है ये कि ऐसा होता रहा है। लेकिन सिर्फ़ एक बात का यहाँ पर फ़र्क है जिसको मैं आगे जाकर बयान करूँगी और ये पहले से होता रहा है कैसे, ये इस तरह से मैं इसको बयान करूँगी कि जब कराची में एक जमात है एमक्यूएम, महाजिरों की जमात है, उर्दू बोलने वालों की जमात है, उसके सरबराह अल्ताफ़ हुसैन थे और हैं और उसके बाद उनकी जो पार्टी थी वो भी इसी तरह से पूरे मुल्क में मशहूर हुई थी और ख़ास करके सिंध में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। कराची पूरा उनके हवाले से ही जाना पहचाना जाता था। यहाँ पे उनके ज़माने में कोई और नहीं था, किसी का तूती ही नहीं बोलता था, सिर्फ़ वही लोग थे। तो जब उनको देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा सियासत में बढ़ रहे हैं और अवाम उनके साथ है और उनकी पज़ीराई अवाम में बहुत ज़्यादा है, तो उन पर भी, एमक्यूएम पर भी इसी तरह वार किए गए और उसको इसी तरह उनके कायद पर हमले करके और उनको बाहर जाने पर मजबूर कर दिया गया। जब वो बाहर जाकर भी उन्होंने लंदन में बैठकर भी उन्होंने अपनी पार्टी चलाने की कोशिश की और वो चलाते रहे कामयाबी के साथ। तो फिर पार्टी के टुकड़े किए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को मार-मार कर फेंका गया। ज़ाहिर है ऐसा वही लोग करते हैं जिनको खौफ होता है, जिनको ख़तरा होता है और जो नहीं चाहते कि हमारे मुकाबले में कोई दूसरा और उठकर खड़ा हो और ख़ास तौर पर उन लोगों की पॉलिसी ये होती है कि अवाम में शऊर ना आ जाए, अवाम ना जाग जाए, अवाम अपने हुकूक को ना पहचानने लगे, अवाम अपने हक़ ना मानने लगे। तो इस वजह से वो उभरते हुए पार्टी को, उभरते हुए लोगों को रोकते हैं, जिसका सामना एमक्यूएम ने किया और वो एमक्यूएम पाकिस्तान तकरीबन 30 से 35 साल से ये चीज़ें भुगतती हुई आ रही है। एमक्यूएम के कायद को भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया था, उनको जेल में रखा गया था। हैदराबाद से वापस आ रहे थे वो एक जलसे से, खिताब करके उनको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया था ठट्टा पर और उनको कई माह जेल में रखा गया था। इस दौरान रहनुमाओं पर, दूसरे रहनुमाओं और कारकुनान पर शदीद तशद्दुद होता रहा, क्रैकडाउन किया गया, हायरिंग में चले गए, इधर-उधर हो गए लोग, लेकिन वो अपने मरकज़ पर अपने कायद के साथ जुड़े रहे। जिसको फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तोड़-मड़ोड़ के कहीं कोई पार्टी बना दी गई, कहीं कोई हिस्सा निकाल दिया गया, कहीं कोई हिस्सा निकाल दिया गया। वो टुकड़े होकर भी वो चलते रहे और अब भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एमक्यूएम के साथ होती रही हैं। देखिए एमक्यूएम के अब से कुछ साल पहले, चंद साल पहले नई बातें सबको याद होगा, सबने देखा होगा कि एक छोटे से पानी के टैंक में 120 गज का घर है, उसके पानी के टैंक में इतना असला निकल आया कि वो ट्रक भर-भर कर लाया और ले जाया जा रहा था। तो यहाँ सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ होता है, देखा है लोगों ने, हमने देखा है, लोगों ने देखा है और सब जानते हैं कि ऐसा किस तरह से हो जाता है। बस बात वही है कि वडीराना और जागीरदाराना निज़ाम जो है वो चलना चाहता है यहाँ पर और अगर उसके खिलाफ कोई उठ के खड़ा होता है, कोई सच बोलता है, कोई वाक़ई अवाम की खिदमत करना चाहता है तो उसे रोक दिया जाता है। यही अल्ताफ़ हुसैन और उनकी पार्टी के साथ हुआ। उस पार्टी ने बहुत दुःख उठाए, बहुत कुछ हुआ और वो सिलसिला देखें अब दूसरी पार्टी पर भी चला गया। जिन्होंने सच बोला, जिन्होंने अवाम की खिदमत करने की कोशिश की और जिन पर कोई करप्शन नहीं साबित हो रही, झूठ-सच लगाकर करप्शन साबित करने की कोशिश की जा रही है और उनको बैन करने की तरफ ले जाया जा रहा है। जिसका थोड़ा-सा नमूना हम 1 साल से देख रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म की गई इमरान खान की, पीटीआई की और उसके बाद उन पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगा के घेरने की कोशिश की गई। ज़ाहिर है शैतान बहुत बड़ा होता है, उसके बड़े लंबे हाथ होते हैं, वो सीधे-साधे लोगों के काबू में नहीं आता। अवाम के काबू में नहीं आता इसलिए कि बहुत बड़े-बड़े जिन बैठे हुए होते हैं और वो इसको काबू कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये कल भी हुआ, गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया। हाँ, एक बात ये कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक नई बात हुई है उस खेल में जो एमक्यूएम के साथ खेला गया और जब पीटीआई के साथ खेला जा रहा था, वो नई बात ये हुई है कि कोर्ट में शीशे तोड़कर, दरवाज़े तोड़कर, जिस तरह से भी अगर एक बंदा वहाँ मौजूद है, अपनी पेशी पर आया है, उसको आपने इतनी मुक़द्दस जगह से, इतनी मुअज़्ज़ज़
अदालत से आपने शीशा तोड़कर गिरफ्तार किया, करवाया, ये एक नई चीज़ हुई है, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सियाह तरीन दौर कहलाया जाएगा आगे। जैसे ही तारीख़ आगे बढ़ती जाएगी, हम देखेंगे, अगर हम ज़िंदा रहें, नहीं तो आने वाले लोग देखेंगे कि ये इस दिन को जो कोर्ट से लोगों को इस तरह से शीशे तोड़कर, दीवारें और दरवाज़े तोड़कर ले जाएँगे, तो ये चीज़ें कभी नहीं हुई और ये अब हुई हैं, तो ये एक अनहोनी है। कोर्ट का तक़द्दुस पामाल हुआ है। बिल्कुल अहमियत ख़त्म की गई है और ऊपर से अदालत ने भी एक बयान दे दिया है हाई कोर्ट ने कि गिरफ़्तारी सही है लेकिन तरीक़ा गलत था। ये कैसे बातें हो रही हैं, ज़ुमानी, लगी लिपटी और वो नहीं कहते हैं शुगर कोटेड कोनैट, तो वो वाली बात हो गई कि आप ज़हर में लपेट कर और ज़हर को अंदर छिपाकर और शुगर में लपेट कर दे रहे हैं, नुकसान तो उसका वही होगा ना जो है। तो बस यही समझ में आ रहा है कि कानून की पामाली हो रही है, कानून की पामाली की गई है, इसी तरह से उनको गायब करके और किसी पुलिस लाइन को सब जेल बनाकर वहाँ उनको पेश किया जा रहा है। और ये जो सूरत हाल है सियासी हलकों के लिए जो आज इस गिरफ्तारी में शामिल हैं पीडीएम के तहत, वो कम से कम ये सोच लें कि कल को ये वक्त उन पर भी आ सकता है, इसलिए कि गलत को अगर आप गलत नहीं कहेंगे तो वो आप पर भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी कि सच का साथ दो और गलत को गलत कहो। अगर आप गलत नहीं कहेंगे तो कल इसका शिकार आप भी होंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए सच और कानून का साथ दीजिए और तमाम पीडीएम वाले, तमाम लोग, तमाम एंकर्स और जितने भी देख रहे हैं और जो तज्ज़िये पेश कर रहे हैं अपने, वो इसको थोड़ा-सा पीछे ले जाकर आवाम को ये भी बताएँ कि पहले भी ये हुआ है और किस तरह से हुआ है, किस तरह से किसी पार्टी को, किसी एलिमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या-क्या करते हैं और किस तरह से किया जाता रहा है। जो एक पार्टी भुगत कर आज दीवार से लगी हुई है और अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा जा रहा, उसे इसी तरह से किया जा रहा है। और मुझे तो डर है कि कहीं ये ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें जो इनके साथ शामिल हैं, उनके साथ भी होगा तो वो लोग क्या करेंगे? ये मेरा सवाल है कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा होगा तो आप लोग क्या करेंगे? बक़ौल आपके कि आप सच हैं, आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं और आपने जो इनके ऊपर मुकदमे लाए हैं वो सही है, तो फिर जब बंदा अदालत में मौजूद है तो आप उसको वहाँ से क्यों अगवा करते हैं, क्यों गिरफ़्तार करते हैं और क्यों अदालत जाने में रोड़े अटकाते हैं? क्यों उसको जाने नहीं देते, क्यों पेश नहीं होने देते, क्यों उसकी तारीखें बढ़ाते हैं मुकदमों की? अगर वो मुकदमे का सामना करना चाहता है, अपने मुकदमे उसकी अदालत में चल रहे होते हैं, तो 6-6 महीने की और 3-3 महीने की तारीखें देके पीछे कर देते हैं। और या तो फिर ये सूरत हाल होती है, बहुत सूरत हाल ख़राब है, दिल बहुत ख़राब हो गया है कि हमारा इतना प्यारा मुल्क, इतना खूबसूरत मुल्क, इतने अच्छे लोग, इतने बाहिम्मत लोग और यहाँ पर है और उनके साथ ये क्या हो रहा है, बहुत गलत है। बस हम पाकिस्तान बनाने के वक़्त मौजूद नहीं थे, यकीनन हमारे अजदाद मौजूद थे, अपने-अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से सुना है। मैंने तो कम से कम अपने वालिदैन से ही सुना है कि किस तरह बनाया गया और किस तरह किया गया और क्या-क्या हुआ। तो बस दुःख होता है कि क्या करने आए थे और क्या हो गया और यहाँ पर लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरह के लोग हैं। ये किस तरह की सियासी पार्टी है, इनके पास हुकूमत है तो ये सबको चलने देंगे, अगर इनके हाथ में हुकूमत नहीं है तो ना ये मुल्क को ज़िंदा रहने देंगे और ना ही उनकी आवाम को, ना ही किसी दूसरी पार्टीज़ को। सिर्फ़ इनको अपनी हुकूमत चाहिए। यही जागीरदाराना और यही वडेराना सोच है, जिसको ख़त्म करने के लिए एमक्यूएम पैदा हुई थी और एमक्यूएम बनाई गई थी। तो नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि इस चीज़ को सोचें, देखें, समझें और लाहे अमल बनाएँ कि आपको अपनी जद्दोजहद के लिए क्या और कैसा करना है, कानून के दायरे में रहते हुए और अमन व अमान के साथ रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी बक़ा को किस तरह कायम रख सकते हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सच पर बुनियाद किस तरह रख कर आप एक तामीरात की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत होगी, शुरुआत ही करना होगी इसलिए कि आगे का और बिगड़ा हुआ है, सब कुछ ख़राब है यहाँ पे, सब कुछ दोबारा से नए सिरे से करना होगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इन सवालात पर, मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा और फिर मैं इसके बाद दूसरी वीडियोज़ में हाज़िर होती हूँ। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।